हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डी मार्ट से। तो शाम का वक्त हो रहा है तकरीबन 7 बजे का, और यहाँ आ गए थे हम लोग डी मार्ट। तो किचन का कुछ दालें ख़त्म थी एक दो, और साथ ही साथ और भी कुछ काम था, इसलिए हम आए हुए थे। तो सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। फटाफट से आप लोग जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, यहाँ पास अच्छी खासी भीड़ रहती है डी मार्ट में। आप कभी भी आओ ना, बहुत ही भीड़ रहती है। यहाँ पास मैं ले रही थी दालें थोड़ी बहुत, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो राशन की मैं खुला ही लेती हूँ। पोहा हो गया, चीनी हो गई, और एकदम फ्रेश मिलती है। पैकेट्स वाली लो या खुला लो, एकदम से फ्रेश मिलती है। और अधिकतर लोग ना यहाँ खुला ही राशन लेते हैं, जो कि सही पड़ता है। थोड़ा सा पैकेट वाला ना 1-2 रुपए खुला वाले राशन से महंगा ही होता है। इसके बाद दाल और लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पास कुछ जो गरम मसाले हैं वो देखने के लिए। तो मेरे पास ना काली मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो मैंने काली मिर्च यहाँ से ली, और बाकी तो सारी चीज़ें थी। तो मैंने बस देख रही थी कि हर चीज़ों को, मगर मैंने फिर लिया नहीं। आगे चल के थोड़ी सी मैंने यहाँ पास एक पैकेट मिर्च का लिया, क्योंकि मिर्च भी मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म ही होने वाली थी। थोड़ी बहुत बची है, तो जब आई हूँ ना तो मिर्च मैं लेके चलूँ। ये वाली कश्मीरी जो लाल मिर्च है, और मुझे नॉर्मल वाली मिर्च लेनी थी, वो मैंने लिया। और साथ में एक हल्दी का पैकेट। वैसे में हल्दी का पैकेट है, मगर जब इतनी दूर आते हैं ना तो थोड़ी बहुत चीज़ें ले ही लेते हैं। इसके बाद ना राशन वाशन जो भी लिया बिल बनवा के यहाँ से हम लोग निकल गए थे। और बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की। और वैसे तो घर की तो डेली ही वीडियो बनती है, बाहर बहुत ही कम आती हूँ। तो आज थोड़ा सा बाहर की जो ब्लॉग है वो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पास हम लोग जा रहे हैं, मयंक का है जन्मदिन, यानी उसका 20 जुलाई की वाली वीडियो है। और ज़्यादा कुछ नहीं, हम बच्चों का बर्थडे घर में बहुत कम ही मनाते हैं। जिस दिन उनका जन्मदिन होता है तो कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों को बाहर ले जाऊं, बच्चों को जो खाना पीना है बच्चे खा लें, और बच्चों को कुछ दिला दो। बस यही वाला सिस्टम पहले था कि घर में मनाते थे अच्छे से, अब नहीं मनाते हैं। अब क्या है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो वो बाहर चले जाते हैं खुद ही। और मैं उनको इस बार है ना, हम सब बाहर ही खाना पीना लेके गए थे। तो यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस है, और अच्छा खाना मिलता है, फ्रेश खाना, शुद्ध खाना, कोई फालतू के मसाले वसाले नहीं। तो हम कहा चलो इंडियन कॉफ़ी हाउस में, बच्चों ने बोला तो यहीं से उनको खाना पीना खिलाएंगे, और फिर बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हुए घर। और यहाँ जल्दी लगे हुए थे क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो ये था कि हम जल्दी निकल जाएंगे और 9 बजे से पहले पहले घर आ जाएं, ताकि बच्चे अपना जो पढ़ाई है 1-2 घंटे वो रात में कर लें। और बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, तो पूरा पानी भरा हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पास अपना अपना जो जिसको जो खाना खाना था उन्होंने अपना अपना खाना मंगाया। और ये है सदर का इंडियन कॉफ़ी हाउस, और अच्छा बड़ा है। इस वाली इंडियन कॉफ़ी हाउस में मैं अभी तक नहीं आई थी। बाकी जो तिलहरी साइड है, बाकी और भी है मार्केट साइड, बड़ा फुहारा साइड हो चुका है। हम लोग आए हुए थे मार्केट, पहले डी मार्ट गए, वहाँ से थोड़ा बहुत राशन वाशन लिया जो खरीदना था। और इसके बाद आज है 20 जुलाई, तो आज है मयंक का जन्मदिन मेरे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा ही उसको बाहर लेके आए हुए थे, उसका मनपसंद खाना पीना खिलाया, और बस अब निकलने वाले हैं। तो बच्चे गए हुए हैं आइसक्रीम लेने के लिए टॉप एंड टाउन में, और जल्दी से आ गए थे क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो ताकि बच्चे जाके यहाँ से ना पढ़ाई कर सके। तो बस अभी 8:20 से 9 बजे तक मैं घर पहुँच जाएंगी। इसके बाद 1-2 घंटे बच्चे पढ़ लेंगे। और आने का मन नहीं था, पर मैं कहा था ना कि उसको बाहर जाना है खाना खाने के लिए। हम तो चलो बच्चों का दिन है तो ऑफकोर्स खिलाना चाहिए। और अजीब सा फेस आ रहा है क्योंकि शीशे में पानी है और साथ में एकदम लाइट सामने है ना, तो पूरा अजीब सा फेस आ रहा है। तो चलिए, बस खाना पीना सबका हो चुका है, हम चारों ही थे, और बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं फिर घर चलते हैं। सिंपल सा जन्मदिन का, ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे ना ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, सिंपल तरीके से, और ज़्यादा फालतू को ज़्यादा नहीं।
और बस बच्चों को बाहर ले आओ, बच्चों की मनपसंद चीज़ें खिला दो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। हो रही है ना बाहर बारिश, इसका रिफ्लेक्शन जो है ना पूरा फेस पे आ रहा था। अभी वाइपर नहीं चल रहा तो। और उधर गए हुए हैं टॉप एंड टाउन में आइसक्रीम लेने के लिए। और इसके बाद सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर चल रही है बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो लंच बॉक्स नहीं लेके जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ ना कुछ बच्चों को सुबह खिला के ही फिर स्कूल भेजती हूँ। तो यहाँ पास मैंने चाय बना दी है, साथ में ना ब्रेड सेक दे रही हूँ। तो बच्चे चाय और ब्रेड खा लेंगे, साथ में दूध भी आ गया था तो छान के रख दिया इसको ना, लगे हाथ रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ पास बस बच्चे तैयार हो रहे हैं इसलिए ब्रेड मैंने सेंक दिया, चाय मैंने अपने लिए छान ली है, बच्चे तैयार होने के बाद फिर खा लेंगे। तो चलिए दूध रख देते हैं इधर पकने के लिए, जब तक में भी बच्चे तैयार होंगे तो सारा काम किचन का ना हो जाएगा। तो बस सुबह सुबह कभी कभार क्या होता है ना, बच्चे जब अभी फुल डे स्कूल नहीं लगती, बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो लंच बॉक्स नहीं लेके जाते, जल्दी आ भी जाते हैं। अभी जब फुल डे स्कूल शुरू हो जाएगी तो फिर ऑफकोर्स बच्चों को लंच बॉक्स तो देना ही देना पड़ेगा। तो चलिए ब्रेड सेंक दिया, चाय बना दिया, मैं अपनी चाय पीती हूँ, जैसे बच्चे तैयार हो जाएंगे तो उनको भी चाय छान के दे दूँगी। यहाँ बस तैयार हो गए थे, ये थोड़ा सा इसको टीम टाम करना पड़ता है अच्छे से। तो चलिए तैयार हो गए हैं बच्चे और बस अभी ना थोड़ी देर में निकल जाएंगे। इसके बाद ना बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैंने कपड़े उपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए। तो मैं छत में लेके आई थी फैलाने के लिए। तो मतलब छत में आओ ना तो पौधे देख के एकदम से मन खुश हो जाता है, क्योंकि बरसात की वजह से ना पौधे बहुत अच्छे से हो गए हैं, बढ़िया से खिल गए हैं, हरे भरे से दिखते हैं। थोड़ी सी छत की साफ़ सफाई करने के लायक है, मगर जो बगल में भी घर बन रहा ना उनकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि वे छपाई उपाई करेंगे जिसकी वजह से फिर सारे गमले इधर उधर करो तम कर, जब तक इनका पूरा घर प्रॉपर बन नहीं जाता। एक साइड की साफ़ सफाई मैंने छत की छोड़ के ही रखी है। तो बस मतलब इधर मैं अभी कपड़े फैला रही हूँ ना, इधर की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ आधे की, क्योंकि उधर घर मतलब कचरा आता ही रहता है, रेत गिट्टी ये तो चलता ही रहेगा जब तक घर उनका बनेगा। तो यहाँ पास फटाफट से मैं कपड़े फैला देती हूँ। और आधे कपड़े मैंने मशीन में अभी डाल के रखे हैं ना, और लाइट ही नहीं आ, इतनी ज़्यादा ख़राब मतलब आ रही है जा रही है, कपड़े ही नहीं धुल पा रहे हैं। जितने धुल गए थे मतलब ड्रायर भी हो गए हैं, तो हम कहें चलो इनको फटाफट से फैला देते हैं, जब बाकी के कपड़े धुलेंगे तो फिर उनको भी मैं डाल जाऊँगी, क्योंकि तब तक में सूख जाएंगे। अच्छी खासी हवा चल रही है, मौसम तो बारिश वाला करके रखा है मगर हवा बहुत अच्छी से चल रही थी। तो अब चलते हैं ना किचन साफ़ करते हैं। और ये ब्रेकफास्ट के बर्तन मतलब बनाने के, और ये बर्तन सारे इकट्ठा हो गए हैं। और बच्चों को मैंने सुबह कुछ नहीं दिया था, क्योंकि बच्चे ना किसी दिन कुछ खा के नहीं आते। तो आज बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ दिया नहीं था, तो जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। और फिर इसके बाद ना बच्चों के आते आते यानी 11:30 तक में कोशिश रहेगी कि लंच मेरा बन जाए। तो उससे पहले तो पूरा काम करना पड़ेगा। और आज लाइट इतनी ज़्यादा परेशान करके रखी है ना, बिल्कुल है मतलब एक तो इन्वर्टर वाली है, बाकी है ही नहीं। ना तो कपड़े पूरे धुल पाए, थोड़े से धुले जो मैं छत में डाल के आ गई, और ना कोई वीडियो शूट हो पाई सुबह से, क्योंकि एक तो ऐसे भी एक लाइट में इतना ज़्यादा उजेला नहीं रहता। पर चलो अब जल्दी से मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, भी बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा लाइट का वेट करते करते, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। तो बने रहिए आप लोग, मैं जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और हो लाइट आ जाएगी तो वीडियो शूट करूँगी, नहीं हो पाएगी तो फिर पहले तो काम फिनिश करते हैं, क्योंकि आज का लंच मुझे जल्दी बनाना है। चलिए आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए फाइनली घर का काम कंप्लीट होता है। दाल मैंने बनने के लिए रख दिया है, चलते हैं नहाने के लिए। जब तक मैं नहाऊंगी ना, जब तक मैं दाल मेरी बन जाएगी, फिर आके चावल रख दूँगी बनने के लिए। तो ब्लॉग जैसे कि आप लोगों ने देखा, शुरुआत में गई हुई थी डी मार्ट, तो थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आई थी, तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। और ज़्यादा नहीं तो कुछ चीज़ें ख़त्म थी, वो लेने के लिए गए थे। फिर उसमें से जब आप डी मार्ट जाते हो तो कुछ ना कुछ ख़रीदते ही रहते हो ही जाता है ख़रीदना। तो चलिए फटाक से दिखाती हूँ और फिर चलते नहाने। फिर दाल रखना है, कपड़े अभी लाके लाइट आई है तो कपड़े अभी चल रहे हैं मशीन में, जब तक नहाएंगे तब तक में कपड़े भी धुल जाएंगे। तो चलिए फटाक से दिखाते हैं क्या क्या लेके आई थी।
तो यहाँ पास ज़्यादा कुछ मुझे लेना नहीं था। ये जो गुड़ है ना ये ख़त्म हो गए थे। और डी मार्ट में क्या है ना कि ये फ्रेश मिल जाते हैं, और ये छोटे छोटे से बरसात के लिए ना बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि आप ऐसे जिस मतलब खाना है एक कप निकाल लो, बाकी ना तोड़ना फोड़ना, और ये ख़राब नहीं होता कंटेनर में। इसीलिए इस बार मैं कंटेनर वाला लेके आई हूँ। और मैं तो नहीं खाती, बच्चे भी नहीं खाते, इसके पापा खाते हैं, तो ये दोनों उनके लिए। साथ में मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी, खड़ी वाली मिर्च, तो ये लेके आई हूँ। और पोहा ख़त्म हो गया था पूरी तरह से, तो ये हो गया पोहा। ये पार्ले जी बिस्किट जो चाय साय में जिसको खाना है। साथ में थोड़ी सी मूंग की दाल, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ। तकरीबन 648 ग्राम है, मतलब 1 केजी नहीं है, हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, 65 रुपए की। अच्छी खासी दाल महंगी है मूंग की। यहाँ पास छोले, और ये बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं। खासकर परी को ना छोला भटूरे उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये छोला जो कि मेरे पास अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। साथ में काली मिर्च ख़त्म होने वाली थी मेरे पास, तो काली मिर्च, और बाकी की चीज़ें हैं गरम मसाले में तो नहीं लेके आए। थोड़ा सा लेके आए हैं साबूदाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई मीठा खाता नहीं है। कभी लंच बॉक्स में बनाकर देना होगा, तो बच्चों के लंच बॉक्स में से खिचड़ी उचड़ी ऐसी अच्छी लगती है। साथ में ये हो गई है हल्दी, और ये हल्दी अच्छी होती है, मैं हमेशा ना इसी को लेके आती हूँ, बहुत अच्छा कलर इसमें आता है, तो मैं हमेशा लेके आती हूँ, और अच्छी टाइम तक 2 महीने आराम से चल जाती है मेरी। साथ में झंडू बाम, और ये सिल ख़त्म हो गए थे तो ये सिल हो गए। साथ में रिफाइंड तेल, और ये पूरा एक कॉम का सेट, बच्चों की पेंसिल, साथ में सूजी। और ये तो बहुत काम की चीज़ है, आप कुछ भी बनाते हो बहुत ज़्यादा काम आती है। इसी के साथ जैसे कि बटर हो गया, स्वीट कॉर्न, चीज़, बच्चे जाते हैं तो बच्चों के जाने से ना थोड़ा सा ज़्यादा ही खर्च हो जाता है, जो कि सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी है। 1-2 टी शर्ट, एक मैंने कुर्ती लिया है अपने लिए, बहुत अच्छी मिल गई थी, और कुर्ती लिया, मतलब 2-4 एक सेट सबके लिए, किसी को लोवर चाहिए था, किसी को टी शर्ट, किसी को, तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने कपड़े ना अलमारी में लगा दिए हैं, जो कि आप लोगों को नहीं दिखाया, बस राशन का सामान ही यहाँ पास रखा हुआ था, तब कल चलो इसी की ना वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो चलिए अब देखते हैं ये वाला ब्लॉग कंप्लीट होता है या नहीं। अगर ये ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा तो इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करूँगी, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर वीडियो 10 मिनट की बन गई तो यहीं पास ख़त्म, नहीं बनी तो कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। अभी चलते हैं, जो थोड़ा बहुत काम है वो जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ।